महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ गठबंधन टूटने के बाद शिवसेना का मिजाज तल्ख होता जा रहा है। पार्टी मुखपत्र सामना में आज शिवसेना ने बीजेपी को जमकर कोसा है और महाराष्ट्र के लिए बीजेपी के प्रेम पर सवाल उठाए हैं। तो सामना में आज एक बार फिर से बीजेपी को कोसा है। शिवसेना की तरफ से क्या कहा गया है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासत करते नजर आए हैं पिछले कुछ दिनों में प्रचार के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उससे ऐसा ही लगता है कि महाराष्ट्र को आग में झोंकने की कोशिश की जा रही थी। इसके अलावा कई और मसलों पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है, चाहे वो बाला साहब ठाकरे के सम्मान को लेकर कही गई बात रही हो या फिर गठबंधन तोड़ने की बात रही हो। इन तमाम मसलों पर आज तीखी टिप्पणी की गई है संपादकीय में सामना में। और इसके बाद अब तो इंतज़ार हालांकि 15 तारीख का है, यानी कि आवाम के पास पूरी तरीके से अब पाला आ चुका है कि वो किस तरीके का फैसला देती है। क्या वो बीजेपी को ताज देना चाहती है या शिवसेना या फिर अन्य पार्टियों को, ये सब कुछ तय होना है। लेकिन इससे पहले आज सामना में जमकर भड़ास से बीजेपी के को लेकर निकाली गई है शिवसेना की तरफ से। विधानसभा चुनाव से पहले गोवा में मराठी भाषा को राजभाषा का दर्जा देने का वचन आपने दिया था। सत्ता में आते ही उस वचन को नजरअंदाज कर मराठी को कचरे में फेंक दिया ना। फिर आज किस मुंह से महाराष्ट्र में मराठी करते घूम रहे हो और शिवसेना के खिलाफ अपने मुंह से पिचकारी उड़ा रहे हो। कर्नाटक में मराठी सीमा भाइयों पर अत्याचार करने वाले येदियुरप्पा को महाराष्ट्र में प्रचार के लिए लाया गया। महाराष्ट्र तथा 105 शहीदों का इससे बड़ा और क्या अपमान होगा। लेकिन हर कोई अपने अपने तरीके से वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। भाजपा के एक और नेता विनोद तावड़े ने तो अलग ही कोयला घिसकर अपने हाथ काले कर लिए हैं। क्षेत्रीय दल सिर्फ अस्मिता जलाने की राजनीति करते हैं, जिसके कारण विकास की गति थम जाती है। तावड़े और उनके दल को महाराष्ट्र की अस्मिता की बजाय सत्ता प्यारी होने के कारण ही उनका संयम छूट जाता है। अर्थात कल परसों तक कई राज्यों में कई क्षेत्रीय दलों के साथ भाजपा ने जो उत्सवी समारोह किया था, वह एक ढोंग था, झूठ था, प्रेम का नाटक था, ऐसा ही अब कहना पड़ेगा।